नमस्कार दोस्तों, चलिए संस्कृत शिक्षण विधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को याद करते हुए चलिए। तो ठीक है, ये संस्कृत शिक्षण विधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। महाकवि कालिदासेन कति नाटकानि विरचितानि त्रीणि। महाकवि कालिदासेन कति नाटकानि विरचितानि। डी। चतुर्विंशति सहस्री संहिता इति नाम्ना कथं काव्यं प्रसिद्धमस्ति। चतुर्विंशति सहस्री संहिता इति नाम्ना कथं काव्यं प्रसिद्धमस्ति। रामायण। चतुर्विंशति सहस्री संहिता। त्रयी काव्यं प्रणेतार काव्य सन्ति। त्रयी काव्यानां प्रणेतार काव्यं सन्ति। भारवी, माघ, श्रीहर्ष। बृहत्त्रयी काव्यानां प्रणेता काव्यं सन्ति। भारवी, माघ, श्रीहर्ष। बृहत्त्रयी काव्यानां प्रणेता काव्ये सन्ति। भारवी, माघ, श्रीहर्ष। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दण्डं पदलालित्यं सन्ति तृणगुणा इति रिक्तस्थान पूर्ति करोतु। डी। माघ है। महाकवि दंडिन रचना न विदति नहीं है। न विदति वासुदत्ता नहीं है, जबकि काव्यादर्श अवंती सुंदरी कथा और 10 कुमार चरितम है। ठीक है ना। महाकवि दंडिन रचना न विदते, काव्यादर्श है अवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरितम। समानी व आकृति हृदयानी व मंत्राशि श्रीकृष्ण समुचित पदेन पूर्यत। समाना। समानी व आकृति समाना हृदयानी च मंत्राशि श्रीकृष्ण समुचित पूर्यत। समाना। नाट्यशास्त्रम केन विरचितम। भर्तयेन। पठन कौशल्यस्य विधि वर्तते। अक्षर विधि। प्रस्तावना, विषय प्रस्तावना, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोगश्च ऐसा पंचपदी केन प्रस्तुत। हर्वर्टियन। पठन कौशल्यस्य विधि वर्तते। अक्षर विधि। प्रस्तावना, विषय प्रस्तावना, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोगश्च ऐसा पंचपदी केन प्रस्तुत। हर्वर्टियन। यस्मिन् काव्यविदो शिक्षक पूर्वशब्दानां व्याख्यां करोति तत् परश्लोकस्य अर्थ कथयति स विधि केन नाम्ना कथ्यते। व्याख्याविधि। यस्मिन् काव्यविदो शिक्षक पूर्वशब्दानां व्याख्या करोति तत् परश्लोकस्य अर्थं कथयति स विधि केन नाम्ना कथ्यते। यस्मिन् काव्यविदो शिक्षक पूर्वशब्दानां व्याख्या करोति तत् परम श्लोकस्य अर्थ कथयति स विधि केन नाम्ना कथयति। व्याख्याविधि। आचार्य भर्तृनुसार नाट्यमञ्चनस्य शिक्षणस्य च प्रमुखोद्देश्यमस्ति विनोदजननं, हितोपदेशजननं, विश्रान्तिजननम् एतानि सर्वाणि। व्याकरणवाद विधि। यस्मिन् विधौ स्थूलात् सूक्ष्म प्रति, सरलात् कठिनं प्रति, ज्ञानात् अज्ञात प्रति, मनोविज्ञानात् विज्ञानं प्रति इत्यादीनां वैज्ञानिक नियमानां प्रतिपालनं भवति। एष विधि केन नाम्ना प्रसिद्धः। भंडारकर विधि। यदि शिक्षकेन सह संवेगात्मक उष्णतामि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षणं भवति प्रभावी। भाषा कौशल्यस्य संपादनं साधनं विद्यते। अभ्यास। पद शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नः व्याकरण संबंधित भवति। बी। दण्डान्वय विधौ। पद शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नः व्याकरण संबंधी भवति।
दण्डान्वय भेदो। पद शिक्षण कस्मिन् भेदो प्रश्न व्याकरण संबंधी भक्ति दण्डान्वय भेदो। सामाजिकरण दृष्टिकोणेन शिक्षा प्रमुखम् उद्देश्य वर्तते मानवजीवनस्य सर्वांगीण विकासः। कंठस्था तु या विद्या कस्या शिक्षणपद्धत्या मूलस्रोतस्ति। कंठस्था तु या विद्या कस्या कंठस्था पाठशाला पद्धते। अधोक्ता विधेय काठिन्य निवारण विधेय इति नाम्ना प्रसिद्ध। इतरेतरे उद्बोधन विधि प्रवचन विधि स्पष्टीकरण विधि। उच्चारण शिक्षण अनुवाचन प्रश्नोत्तरम काठिन्य निवारणिदानां च सोपानमाम अप्सरे। सोपानाम अप्सरे शिक्षण के विधि अनुसरणीय। परिष्कार विधि। उच्चारण शिक्षकेण अनुवाचन प्रश्नोत्तर काठिन्य निवारणादीनां च सोपानाम अप्सरे शिक्षण के विधि अनुसरणीय। परिष्कार विधि। पाठ्यपुस्तके प्रारंभ छात्राणां पूर्वज्ञानस्य धारिता प्रश्न कथ्यते। प्रस्तावनात्मक प्रश्न। पाठ्यपुस्तक प्रारंभ छात्राणां पूर्वज्ञानस्य धारिता प्रश्न कथ्यते। प्रस्तावना प्रश्न। भाषा शिक्षण कौशलेषु अन्तिम कौशलम् अस्ति लेखनम्। व्याकरण शिक्षेषु विधिषु एष विधि न परिगण्यते। व्याकरण शिक्षण विधिषु एष विधि न परिगण्यते। व्याकरण शिक्षण विधिषु एषु विधि न परिगण्यते। व्याकरण शिक्षण कौन सी विधि नहीं है? अभिनय विधि नहीं है। जबकि आगमन विधि, निगमन विधि और प्रत्यक्ष विधि। अध्ययन काव्यम वातावरण कस्या पाठ योजना स्पृष्टम। सी पद्य पाठ योजना काव्यम। ठीक है। विचार संपन्न से प्रभावी माध्यम अस्ति भाषा। सामान्य अनुवाद कति भेदा भवन्ति। त्रय। एनसीईआरटी इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्यं करोति। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। अधोक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा अंगम नास्ति। नीलपत्रम निर्माण परीक्षा ये नहीं है। जबकि शाला का परीक्षा, शास्त्रा परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा ये नहीं है। अधोक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा अंगम नास्ति। शाला का साक्षात्कार शास्त्रा। ठीक है। निम्नलिखित सूक्ते समुच्चयित पदे रिक्ततां पूरयेत्। नहि ज्ञानं सदृश्य पवित्रं हि विद्यते। यह सूक्ति है। नहि ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रं हि विद्यते। व्यवहार कौशलस्य इत्यस्य गुणस्य ग्रहणं कस्मात् विधे भवति। व्यवहार कौशलम् इत्यस्य गुणस्य ग्रहणं कस्मात् विधे भवति। व्यवहार कौशल। पाठ्यपुस्तक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, पाठशाला विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रोफेसर बी वोकिल महोदय कैन विधि प्रतिपादित। प्रतिक्षण विधि। हर्बर्ट पंचपदीय इत्यस्य विधि विकसित रूपं किम। मूल्यांकन विधि। भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनं विद्यते। भाषा। संस्कृत भाषा शिक्षण कौशलम स्वाभाविक क्रमम विद्यते। श्रवण भाषण पठनम लेखनम। संस्कृत शिक्षण से प्रयास स्यात् बहुमुखे। अभिनव कति विधो भवति। अभिनव कति विधो भवति। बी चतुर्वेद। अभिनव कति विधो भवति। चतुर्वेद। दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम् अस्ति दूरदर्शनम्। दृश्य साधनां सर्वोत्तम साधनं वर्तते श्यामफलकम्। पाठ्यपुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति।
उपयुक्ता त्रीणि अपि। बालकन गाने से सीमिया विस्तारा, व्यवहारी गाने से संपादनाय प्रेरणा, छात्राणां कल्पना शक्ति विकास है। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधनं भूता भक्ति। उपयुक्ता सर्वे, उपयुक्ता सर्वे। बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा। उपयुक्ता सर्वे। लघु कास्ट करने से व्यवहार कुत्र क्रियते, कुत्र क्रियते। शाला का परीक्षा, शाला का परीक्षाया। उपचारकं शिक्षणं कर्तुं शक्यते, मूल्यांकन। उपचारं शिक्षणं कर्तुं शक्यते, उपचारं शिक्षणं कर्तुं शक्यते, मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रकारा भवन्ति। बहु समाधान प्रश्न, रिक्तस्थानं पूर्णय, सत्यासत्य निर्णय, उपयुक्त सर्वा। छात्रस्य ज्ञानात्मक के क्षेत्र से परीक्षणं कर्तुं शक्यते। संस्कृत भाषण शिक्षाणां विकास भवति, कौशले। बालकेषु कल्पनाशक्ति विकासः भवति, कथाकथने विधिनां। संस्कृत भाषण शिक्षो अनुवाद विधि। वाद विवाद नहीं आएगा इसमें, यही आएगा कथाकथन विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण अनुवाद विधि के उच्यते, अनुवाद विधि के उच्यते। संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि के उच्यते। इनमें से कौन सी उचित है? व्याकरण विधि, या फिर पारायण विधि, या फिर सूत्र विधि, भंडारकर विधि। कुशाग्र सामान्य मंदबुद्धि छात्राणां कृते के सिद्धांत समुपयुक्त। व्यक्ति भिन्नता सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नता सिद्धांत। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्य तत् लिखित कार्य च भवेत्। इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत के। संस्कृत भाषा शिक्षण प्रथम मौखिक कार्य तत् लिखित कार्य, तो ये कौन सा है? अनुपात से क्रमस्य च सिद्धांत है, ठीक है। पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञानात् प्रदत्त। इत्यस्य शिक्षण सिद्धांत किम सूत्रम? पूर्व ज्ञानात् नवीन ज्ञान प्रदत्त। पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञानां प्रदत्त। इत्यस्य शिक्षण सिद्धांत की सूत्रम? ज्ञानात् अज्ञातम। हाँ सही है। गुरुमुखम इति साधनं विद्यते, श्रवण कौशलस्य। संस्कृत अध्यापन श्रव्य दृश्य साधनं विद्यते, दूरदर्शनम। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य नगरस्य भौगोलिकी स्थितिं भवन्तु कस्य अधिकं साधनस्य प्रयोग कर्तुं शक्यते? मानचित्र आएगा इसमें। पाठ्यपुस्तक स्थानं शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते। पाठ्यपुस्तकस्य स्थानं शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते। बालकान् ज्ञानस्य सीमया विस्तारा, व्यवहारिक ज्ञान से संपादया, छात्रेषु स्वाध्याय प्रतिरुचि। ये 4 है, इसमें सर्वी है। शिक्षण विधिनां समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायक भवति। शिक्षण विधिनां समीकरणे शिक्षा स्तरीय उन्नतीकरणे च सहायक भवति, मूल्यांकन। शिक्षण विधिनां समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायकं भवति। शिक्षण विधिनां समीकरणे शिक्षा स्तरीयस्य उन्नतीकरणे च सहायक भवति, मूल्यांकनम, मूल्यांकनम। छात्राणां गृहकार्यस्य मूल्यांकन भवितुं शक्नोति। छात्राणां गृहकार्यस्य मूल्यांकन भवितुं शक्नोति, आंतरिक मूल्यांकन। शाला परीक्षा भवन्ति, मौखिकांतर्गता। छात्राणां दैनिक कार्याणां सर्वासां परीक्षाणां च मूल्यांकन भवेत्, सतत मूल्यांकन। संस्कृत मौखिक परीक्षा कस्य कौशलस्य मूल्यांकन कर्तुं न शक्यते? संस्कृते मौखिक परीक्षा कस्य कौशलस्य मूल्यांकन कर्तुं न शक्यते? संस्कृत मौखिक परीक्षाया कस्य कौशलस्य मूल्यांकन कर्तुं न शक्यते? लेखनस्य, श्रवण पठनस्य, भाषण।
संस्कृत मौखिक परीक्षा कस्य कौशल मूल्यांकन कर्तुं न शक्यते। मौखिक की पूछिए। हाँ, संस्कृताध्यापनाय भंडारकर मतानुसार का पद्धति उपकारितास्य भवत्। व्याकरणवाद पद्धति। कस्य पद्धतौ शिक्षणं सर्वे मौखिकमस्ति। मौखिकमस्ति। कस्य पद्धतौ शिक्षणं सर्वे मौखिकमस्ति। मौखिकमस्ति। परंपरागत पद्धतौ। परंपरागत पद्धतौ। हाँ, सही है। भाषाध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। लेखनम। भाषाध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषाध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। हाँ, लेखनम। संस्कृत अस्ति संश्लेषणात्मक भाषा। संश्लेषणात्मक। श्यामफलकस्याधिपयोनिमित्ते परामर्श कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति। रुचे सिद्धान्ते। भागरूपं भावप्रकटम् इत्युक्ते किम्। भाषणं। भाषणं। भाग से भाषणं। लौकिकानां हि साधूनां भागनुवर्तते इत्यादिकं पदं कुत्र गृहीतम्। लौकिकानां हि साधूनामर्थं भागनुवर्तते इत्यादि किं पदं कुत्र गृहीतम्। इसमें आंसर नहीं है। लौकिकानां ही साधूनामर्थ भागनुवर्तते इत्यादि पद कहाँ से लिया गया है। उत्तर रामचरित ही कर देते हैं इसमें। आगे चलते हैं। रेगिस्तान पूर्यत्वा सुक्ति संयोजतम जन्य जन्मभूमि सर्वदपि गृह्यसि। सत्संग। सत्संगति। सत्संगति कीने करोति पुंसां। सत्संगति कथय कीने करोति पुंसां। सत्संगति कथय कीने करोति पुंसां। सत्संगति। सत्संगति कथय कीने करोति पुंसां। छात्रा श्रवणापेक्षा पठनेन अधिकं ज्ञानं समार्जयन्ति इति परामर्श विद्यते। पठन। छात्रा श्रवणापेक्षा पठनेन अधिकं ज्ञानं समार्जयन्ति इति परामर्श पठनकौशले। आकाशवाणी इत्थं किं प्रकाशनं साधनम् अस्ति। आकाशवाणी श्रव्यसाधनं। पाठ्यपुस्तकनिर्माणे आन्तरिकपरीक्षा सिद्धान्ते भवति। रोचकता व्यवहारिकता सुउद्देश्यता पूर्वोक्तात्रये अपि। रेगिस्तानपूर्णे सत्यासत्यनिर्माणे बहुसाधनं प्रश्नम् इत्येते प्रकार कस्य परीक्षा अस्ति। वस्तुनिष्ठा। वस्तुनिष्ठ। शिक्षा क्षेत्रे उपचारित इति शब्दस्य को अर्थ। सर्वविधीनां दोषाणां निराकरणम्। स्वातन्त्र्यम् आचार्य नरेन्द्रदेव समिति बहुविधि मूल्यांकन निमित्त सर्वथा कदा अनुसरन्ति। स्वातंत्र्यता परम आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविधि मूल्यांकन निमित्त सर्वोत्तम कदा अनुसरन्ति। बोनस दिया है। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकन बलं दत्तम। 75। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदम संगठिता अभवत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये है 68। छात्राणां भाव प्रकाशन से शक्ति विकास भवति। भाव प्रकाशन से वाद विवाद विधिना। वाद विवाद विधिना। भारतीय संस्कृत संरक्षणाय का पद्धति नितरामुक्ता भवति। नितरामुपयुक्ता भवति। भारतीय संस्कृत संरक्षणाय का पद्धति नितरामुपयुक्ता भवति। कौन सी विधि उपयुक्त है भारतीय संस्कृति संरक्षण में। भंडारकर पद्धति। परंपरागत पद्धति। पाठ्यपुस्तक पद्धति। हाँ, परंपरागत पद्धति सही है। शिक्षण सौलभ्यस्य संपादनम् इति कस्या पद्धतेः उद्देश्यम् अस्ति। शिक्षण सौलभ्य संपादनम् इति कस्या पद्धतेः उद्देश्यम् अस्ति। पाठ्यपुस्तक पद्धति। शिक्षणे सौलभ्य संपादनम् इति कस्या पद्धतेः उद्देश्यम् अस्ति। पाठ्यपुस्तक पद्धति। पाठ्यपुस्तक पद्धति। यार ये समझ में नहीं आ रहा।
शिक्षणे सौलभ्यं सम्पादनम् इति कस्या पद्धति उद्देश्यम् अस्ति। पाठ्यपुस्तकपद्धति। कै शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास तीव्र गति माधाते। डी सक्रियता सिद्धांत। कै सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नाम्ना ज्ञायते। इति नाम्ना ज्ञायते। अभ्यासस्य सिद्धांत। कति विदेशु कौशलेषु नैपुण्य सम्पादनं भाषाया सांकेतिकं प्रयोजनम् अस्ति। चतुर्विधेषु। कति विधेषु कौशलेषु नैपुण्य सम्पादनं भाषाया सांकेतिकं प्रयोजनम् अस्ति। कति विधेषु कौशलेषु नैपुण्य सम्पादनं भाषाया सांकेतिकं प्रयोजनम् अस्ति। चतुर्विधेषु। कति विधेषु कौशलेषु। कौशल 4 ये और क्या चतुर्विधेषु। छात्राणां द्वितीयो लक्षिता दिग्मे विशेषे की नाम कौशलम् अस्ति। द्वितीयो श्रवणं सुनना बोलना। भाषण कौशले कैसे भी दे सकता है घुमा के। वर्णोच्चारण शिक्षण कस्य नियतं प्रशिक्षणं भवति। स्वरयंत्रस्य। वर्णोच्चारण शिक्षण कस्य नियमित प्रशिक्षणं भवति। स्वरयंत्रस्य। अधिगम प्रक्रिया कैसा विशेष भूमिका अस्ति। दृश्य श्रव्य प्रकरणानां अधिगम प्रक्रिया कैसा विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया कैसा विशेष भूमिका अस्ति। दृश्य श्रव्य प्रकरणानां। बी। अधिगम प्रक्रिया कैसा विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया कैसा विशेष भूमिका अस्ति। कैसा विशेष भूमिका अस्ति। दृश्योपकरणं श्रव्योपकरणं तो दृश्य श्रव्योपकरणं ये बेस्ट है सबसे। मस्तिष्क यंत्र अपर नाम किम। डी संगणक। मूल्यांकन छात्र से पूर्णतः किम आप्युत शक्यते जा रहा है इसमें। बहुश्लोके कंठस्थीकरणं कस्य परीक्षया उपेक्ष्यते। कंठस्थीकरण अंताक्षरीया। साक्षात्कारे परीक्षा आयोजते। मौखिक परीक्षा। साक्षात्कारे मौखिक परीक्षा। संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकन प्रयोजनमस्ति। संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकन प्रयोजनमस्ति। संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनमस्ति। उपचारात्मक शिक्षण सेम ही है हिंदी की संस्कृत बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है 10%। अगर संस्कृत की लैंग्वेज समझ में आ गई जैसे कि ये लैंग्वेज समझ में आ गई इसको हिंदी में करो तो बस हो गई शिक्षण विधि। बस ये लैंग्वेज की बात है। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण अवसर कस्य उपादेयता वर्तते। उपयुक्त पत्रस्य यानी कि ज्ञानात्मक भावात्मक क्रिया पक्षस्य। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति अवबोधात्मक। संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांतो अस्ति स्वाभाविकताया सिद्धान्तः। संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांतो अस्ति। यार अपन इसमें यार भाई साहब ये करते संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांत अस्ति सर्वे करते अपन इसमें क्रियाशीलता या रुचि सिद्धांता। संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांतो अस्ति स्वाभाविकता सिद्धांत। यार इसमें यही होना चाहिए यार टी चल जाने दे। का नाम शिक्षा ज्ञानम अनुभवस्य। का नाम शिक्षा ज्ञानस्य अनुभवस्य। शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यं किमस्ति। व्यक्तित्वे धनदानं। व्यक्तित्वे धनदानं। शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यं किम। अध्यापकम निर्माणम ये नहीं है। आजीविकोपार्जनम ये नहीं है। ये इसमें आंसर ये गलत दे रखा है। व्यक्ति सर्वांगीण विकास आएगा ये धन का तो कोई बात ही नहीं है। आंसर गलत दे रखा है इसमें।
संस्कृत भाषा शिक्षण उत्तम विधि अस्ति। संस्कृत के भाषा शिक्षण से अनुवाद विधि। काव्य शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य भक्ति काव्य रचना कौशल विकास है। काव्य रचना कौशल विकास है। ठीक है, काव्य रचना कौशल विकास है। आगे चलते हैं। मानव प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान परिवार है। गद्य पाठेषु काठिन्य निवारण अधोलिखित। अब सही है। एते सर्वे प्रविधि है। दंत कथा प्रविधि है, वाक्य प्रविधि है, अनुवाद विधि है। काठिन्य निवारण। व्याकरण शिक्षण से सर्वोत्तम कै विधि आगमन निगमन विधि। कक्षा प्रथमा प्रथमा अनिवार्यता विद्यते। श्याम पट्टस्य केन कौशल माध्यम अध्यापन विषय वस्तु स्पष्टीकरण प्रयासम करोति। प्रश्नोत्तर कौशल है। केन कौशल माध्यम अध्यापन विषय वस्तु स्पष्टीकरण प्रयास करोति। श्रवण कौशल नहीं है, भाषण कौशल नहीं, श्रवण कौशल ही। प्रश्नोत्तर कौशलों के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्टीकरण करने का प्रयास करेगा। छात्राणां पूर्व ज्ञानेन सह नूतनां योजति। छात्राणां पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञानं योजति। ये है भाई साहब पाठ्य योजना। साहित्य अभिबोधनम पठनम आत्मसात्करणम कृत्य शक्यते। साहित्य से अभिबोधनम पठनम आत्मसात कृत्य शक्यते स्वर्वाचनयन। संस्कृत भाषा शिक्षण स्वाभाविक है। मनोवैज्ञानिक क्रम में विद्यते। और ये लेखन लास्ट में नहीं ये बोल रहा है क्या। संस्कृत भाषा शिक्षण स्वाभाविक है, मनोवैज्ञानिक क्रम में विद्यते। तो श्रवण भाषण फिर लेखन दे रखा है इसमें, इनकी सभी गलत है, इस वजह से बोनस है इसमें। दंडान्वय खंडान्वय टीका समीक्षा इत्येता विधि केन संबंधः अस्ति। काव्य दंडान्वय खंडान्वय टीका समीक्षा काव्य शिक्षण। नाटक शिक्षण कथो विधि सर्वोत्तम अस्ति। संवाद विधि है। संवाद विधि नाटक शिक्षण कथो विधि सर्वोत्तम अस्ति। तो इसमें देख रंगमंच भी नहीं है और आदर्श नाट्य विधि भी नहीं है, सबसे बेस्ट है संवाद विधि। संवाद विधि हर्बट पंचपदे कुत्र प्रयोजन संस्कृतम प्रयोजते। पाठ योजना है। हर्बट पंचपदीय कुत्र प्रयोजते पाठ योजना है। पाठ योजना संस्कृत भाषायां कंठस्थीकरणं कस्मिन् शिक्षणे आवश्यकम्। व्याकरण शिक्षणे। व्याकरण शिक्षणे उदाहरणात् नियमाधारणं कस्मिन् विधौ भवति। आगमन विधौ। व्याकरण शिक्षणे उदाहरणात् नियम निर्धारणं कस्मिन् विधौ आगमन विधौ। शिक्षक दिवसे कस्य महापुरुषस्य जन्म दिवसे आयोजते। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णस्य। अधस्तुयुग्मनां समीचीनां तालिकां चिनुत। ठीक है, तो विंशति सर्गात्मक, द्वाशीति सर्गात्मक, एकोनविंशति सर्गात्मक, अष्टादश सर्गात्मक नहीं आता भाई साहब। डी है इसमें। 4 1 2 3 4 1 2 3 द्वाविंशति सर्गात्मक। द्वाविंशति यानी कि 22 सर्ग है। निजदमाख्यामगम विंशति सर्गा 20 सर्ग है। शिशुपाल वधम एकोनविंशति यानी कि 19। रघुवंशम अष्टादश सर्गा 18 कीर्तार्जुनीयम। रामायण कस्मिन् छन्दसि निबन्धम्। अनुष्टुप् क्व सूर्यप्रभावेश्यं क्व चापि विषयामेति इसमें कस्मिन् ग्रन्थे उक्तम्। रघुवंश जन्य जन्म सर्वदेशकीर्ति इसमें कस्मिन् महाकाव्ये उक्ता। वाल्मीकि रामायण राजस्थान कस्य कवये रचना भयत्रयता परिगणिता। मागस्य अभिनव बाणः कस्योपि
एकादश भाष सुंदरम कस्य वर्तते अश्वघोषस्य व्रजन्तन्ति ते मूढ़विद परामे भवति मायासु येन मायानि इति सुक्ति कैन कविता उक्ता संस्कृत शिक्षण दी थी। ये अब सेकंड ग्रेड का आ गए यार। संस्कृत शिक्षणी श्रव्य साधन में उपयोग नास्ति। कौन सा नहीं है? ये नहीं है। जबकि आकाशवाणी, ग्रामोफोन और टेप फोन श्रव्य साधन है। ये दृश्य है। संस्कृत अध्यापक से अभिन्न मित्रम अस्ति संपट है। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण से ये तीसरा जा रहा है। लिखित परीक्षा प्रश्न सन्ति। लिखित परीक्षा प्रश्न सन्ति। डी सर्वे। लिखित परीक्षा प्रश्न सन्ति। निबंधात्मक, लघुत्रात्मक और लिखिता परीक्षा प्रश्न सन्ति। सर्वे सर्वे। निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारं नास्ति। अनुवादं प्रकारं नास्ति। चित्रानुवाद नहीं है। जबकि तथ्यानुवाद, अक्षरानुवाद, छायानुवाद सबसे खराब है अक्षर और सबसे बढ़िया है कौन सा? तथ्यानुवाद। परिष्कारात्मकं शिक्षणमस्ति उपचारात्मकं। परिष्कारात्मकं शिक्षणमस्ति उपचारात्मकं। संस्कृत भाषाकौशलम् अन्तिम कौशले लेखनं। पाठयोजना आविर्भाव अभवत्। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है। पाठ योजना आविर्भाव अभवत्। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है। शिक्षण भवेत् सरलात् कठिन प्रति। संस्कृत शिक्षण प्रमुख उद्देश्यमस्ति सर्वाणि बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक सर्वाणि। निबंधात्मक परीक्षा विश्वसनीय का परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानानि सन्ति सर्वाणि। नियोजनम, क्रियान्वयनम, मूल्यांकन सर्वाणि। संस्कृत भाषा कौशले प्रथम कौशलम अस्ति श्रवणम। संस्कृत भाषा कौशले प्रथम कौशलम अस्ति श्रवणम। संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति श्यामपट्ट। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते संगणकार्थम। बुनियादी शिक्षा कैन प्रवक्ता गांधी जी है। महात्मा गांधी महोदय। रेगिस्तानी पूरित सुक्ति संगे संगे शक्ति कलो युगे। हाँ। मौखिक परीक्षा प्रकाराणि सन्ति सर्वाणि। शलाका, शास्त्रार्थ और भाषण सर्वाणि। चतुर्विधि भाषणकौशलेषु द्वितीय कौशलमस्ति संभाषणम्। चतुर्विधि भाषाकौशलेषु द्वितीय कौशलम् अस्ति संभाषणम्। चतुर्विधि भाषाकौशलेषु द्वितीय कौशलमस्ति संभाषणम्। चतुर्थविधि भाषाकौशलेषु द्वितीय कौशलमस्ति चतुर्विधि भाषाकौशलेषु द्वितीय कौशलमस्ति संभाषणम्। चतुर्विधि भाषाकौशलेषु द्वितीय कौशलमस्ति, हाँ वही है संभाषणम्। श्रवणकौशलस्य प्रमुख साधनमस्ति गुरुमुखस्य। संस्कृत शिक्षण कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति दृश्य श्रव्योपकरणानि। अनुवाद शिक्षण विधेय सन्ति पुस्तक विधि। अनुवाद शिक्षण से विधि सन्ति पुस्तक विधि, फिर द्विभाषीय विधि, फिर तुलना एवं अनुकरणीय विधि। पुस्तक विधि, द्विभाषीय विधि, तुलना एवं अनुकरणीय विधि। मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति तो मूल्यांकन कति भेदा सन्ति दो। संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनमस्ति कविता पाठम, कथा वाचनम, चर्चा परिचर्चा सर्वे। व्याकरण पाठ योजना नास्ति। छात्राण शब्द भंडार अभिवर्धनम, शुद्ध संस्कृत लेखन योग्यता अनुपादन, विचार व्यक्ति उत्पादनम सभी आएगा इसमें।
त्रिभाषासूत्रे संस्कृतस्य स्थानं वर्तते वैकल्पिकम्। त्रिभाषासूत्रस्य संस्कृतस्थानं वर्तते वैकल्पिकम्। उपचारार्थं शिक्षणं की भवति? छात्राणां त्रुटि निवारणं, पठनस्य पुनः पुनरभ्यासं, लेखनकलासु निपुणता। सर्वे सर्वे गुणा ज्ञानम् आचरन्ति। नहीं। सर्वे गुणा काश्चनम् आचरन्ति। काश्चनम् सर्वे गुणा ज्ञानम् आचरन्ति, नहीं काश्चनम् है इसमें। काश्चनम्। शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते शिक्ष धातु। लेखनकलाया अत्यधिक महत्वं वर्तते विद्यालयेषु। संस्कृतभाषायां कति भेदाः सन्ति? चत्वारः। संस्कृतभाषायां कति भेदाः सन्ति? चत्वारः। शिक्षणस्य मूल्याङ्कनं कति भेदाः सन्ति? चत्वारः। अनुवादे शिक्षणोद्देश्यम् अस्ति सर्वे अपि। छात्र संस्कृतलेखनयोग्यता अनुपादनं, छात्रशब्दस्फुटनात् अभिवर्धनं, शब्दकोशस्य वृद्धिः भवति सर्वमेवापि। चतुर्विध भाषाकौशलानां क्रमनिर्धारणम् अस्ति। श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम्। संस्कृतभाषाशिक्षणस्य प्रथमं कौशलं विद्यते श्रवणम्। नाटकपाठयोजना शिक्षण रंगमंचे कारयति। चल जाने दे। संस्कृतशिक्षणे प्राचीनपद्धते मुख्योद्देश्यम् अस्ति सर्वे भारतीयसंस्कृतिपरिचय, स्वाध्याय प्रति छात्राणाम् अभिरुचि उत्पादनं, शुद्धोच्चारणसामर्थ्यप्रदानं। सर्वे वैदिककाले कस्मात् संस्कारात् परं शिक्षाय प्रारम्भ? वैदिककाले कस्मात् संस्कारात् परं शिक्षा? उपायनेन संस्कारात्। ठीक है। प्राचीन शिक्षा लक्ष्येषु की प्रमुखम? प्राचीन शिक्षा लक्ष्येषु की प्रमुखम? मोक्ष प्राप्ति। सामदृष्ट्या प्राचीनकाले गुरु कीदृश आसीत्? अज्ञान निवारकम्। कीदृश शिष्य ज्ञानार्जने भवति? किसी से ज्ञानार्जन ब्रह्मचारी व्रत पालका। परिवार की प्रणाली कस्या शिक्षा पद्धतो आसीत्? वैदिक शिक्षा पद्धतो। परिवार की प्रणाली वैदिक शिक्षा पद्धतो। पूर्व कीदृश अनुशासनम् आसीत्? दमनात्मक। पूर्व कीदृशम् अनुशासनम् आसीत्? भारतीय शिक्षा दर्शनानि कस्य प्रभाव? आश्रम व्यवस्थाया। उत्तम शिक्षास्य लक्षणकं किम्? आत्मसंस्था, श्लिष्टता क्रिया, विशेषयुक्ता च संक्रांति यत्र वर्तते। उपनिषदे आचार्यात् शिष्य कियन्ते भागम् आद्यन्ते इत्युक्तं पादम्। विधा कति विधा सन्ति? 14। उत्तमाधम शिक्षयोः लक्षणं कस्मिन् काव्ये उक्तम्? मालविकाग्निमित्रे। विद्यालयेषु सामाजिकता विकासार्थं किमावश्यकम्? सहयोग। शिक्षायाः प्रमुखम् किम्? पाठ्यक्रम। अध्यापक कीदृशो भवेत्? ज्ञानवान्। कीदृशाः छात्रान् अभिलषन्ति भवन्तः? ये शिक्षकेषु मया सह विचारं कुर्वन्ति। कक्षा शोभनं वातावरणं कदा निर्वहन्ति भवन्ति? यदा शिक्षकाः सम्यक् पाठयन्ति। विद्यालये छात्राणां के अनुकरणीयो भवन्ति? शिक्षक। कक्षा अध्ययन सम्पन्ने शिक्षक कुत्र ध्यानं कुर्युः? सर्वेषु छात्रेषु। विषयेषु सर्वकार्येषु मन्दबुद्धेषु छात्रेषु। कठिन दुर्बोधस्य च विषयं कथं पाठयेत्? मध्य अवकाशनिरूपणम्। ठीक है। ये बोल रहा है कठिन और दुर्बोध च विषयं कथं पाठयेत्? मध्य अवकाशं गुणम्। अध्यापकेन उत्तम कर्म यतो हि पाठेन आनन्दो भवति। विषयेषु बोधयति शिक्षकं की कुर्यात्?
प्राज्ञ छात्र बातचीत हो रहा है इसमें। अज्ञातार्थ शब्दन पुनः बोध्यते कि बोध्यते शिक्षम की क्रियात दृष्टान्तिकम उपनिषेध विभिन्नान प्रश्नान क्रियेत प्राज्ञ छात्र बातचीत विषय बोध्यते शिक्षम की क्रियात विषय बोध्यते शिक्षक की क्रियात प्राज्ञ छात्र बातचीत अज्ञानार्थ शब्दन पुनः बोध्यते सी होना चाहिए इसमें। आगे चलते हैं सी। चलो आगे चलते हैं। सी नहीं है यार, इसमें कैसे बन रहा है, ये बन रहा है तो ये ए है, तो इसका मतलब ये दृष्टांतिकम उपनिषद चल जाने दे। कक्षा संप्रेषण प्रभाव धातु अध्यापन कथम प्रभवति प्रश्नोत्तर पृच्छापि छात्र स्वतंत्रता विभक्त एते सर्वे सर्वासां भाषणं जनिति से प्रसिद्धं संस्कृत भाषाया अद्यैव संस्कृत शिक्षस्य स्तर अवनीति यतो ही उपयुक्त सर्वं कारणं भवति ते स्वयं संस्कृतं न जानन्ति। ठीक है ना। अद्यैव संस्कृत शिक्षस्य स्तर अवनीति ते स्वयं संस्कृत न जानन्ति छात्र रुचि नोपद्यति संस्कारं न शिक्षयति उपयुक्त सर्वे कारणं भवन्ति। कार्यं हेतु लक्ष्यं की स्यात् सामूहिक समस्या निवारणम् मनोवैज्ञानिक गुणं कक्षा छात्रा कथं ज्ञानविधिं प्राप्नुवन्ति क्रियाष्टमान् छात्रेषु विषये कश्चिन् निर्णयः भवन्तः कथं क्रियते प्रसन्न मनसा सम्यक् चिन्तयेत् समाजे विद्यालयस्य ख्याति कदा भवन्ति डी प्रधानाध्यापकस्य सद्भाव प्रतिकुशलस्य कार्यसमूहात् अध्यापन मनोविज्ञानी स्याद्वेद अध्यापक मनोविज्ञानी स्याद्वेद समाज परितम व्याप्त भ्रष्टाचार निरोधन के उत्तम उपाय उत्तम शिक्षण से व्यवस्थापकम। देखिए DSS और CT अपने सिलेबस में नहीं है, अपन को यूपी टेट MP टेट और कोई ये टेट उनको देखना है, DSS भी और CT के नहीं देखना है क्योंकि इनका सिलेबस अलग है और अपना सिलेबस अलग है। इनमें समस्या आधारित आ रहे हैं, अपन में तथ्य आधारित आते हैं। तो चलते हैं अपने सिलेबस पे। निम्नलिखितेषु किं समाविष्ट कक्षा संबंधं न अस्ति समानुभूति निम्नलिखितेषु किं समाविष्ट कक्षा संबंध न अस्ति समानुभूति जबकि सहानुभूति सहयोग और परस्पर सहायम। प्रारंभिक स्तरे कुत्र बलं भवेत् वाचन लेखनयोः व्याकरण कथं पाठनीयं संदर्भगत अभ्यासनेन प्राथमिक स्तरे अधिकाधिक भाषा ज्ञान कारणं येन वाला लक्ष्य भाषा व्यवहार है निपुण भवेयुः समुचित रूपेण लक्ष्य भाषा व्यवहार निपुण भवेत् समुचित रूपेण। निम्नलिखितेषु की समाविष्ट कक्षया संबंधम न ये नहीं है समानुभूति एम्पैथी सहयोग कोऑपरेशन सहकारिता कोऑपरेशन। भाषाधिगम प्रक्रिया प्राय छात्र संभाषण संदर्भे विस्पष्टता न दृश्यते कारणमति अधिकं भाषया उच्चारण संबंध विशिष्टा नियमा अस्य समस्या समाधानार्थ किम् आवश्यकम् एक कक्षा अंतक्रिया गतिविधिनां प्रयोगः कस्मिन् वयसि वाला प्राय भाषा शिक्षण अधिका सक्षमा 8 वर्षेभ्यः पश्चात् छात्र केन्द्रीय कक्षा लक्ष्यमस्ति अध्यापक अध्यापिका भाषा संबंधी विधीनाम् आयोजनार्थं सहायं कुर्वन्ति छात्रां च भागं ग्रहीतुं सर्वथा उद्यता भवन्ति। तृतीय कक्षा छात्राणां सृजनात्मक विकासं महत्वपूर्णं चित्राणाम् उपयोगं वार्तालाप च युवावस्थानां भाषाधिगम संदर्भे अनुभूयते निपुणस्य भावम् युवावस्था भाषाधिगम संदर्भे अनुपयोग भवति निपुणस्य भावम् ये समझ में नहीं आया। मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंधित केन सह अस्ति ज्ञानात्मक पक्षेण ठीक है।
मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणोद्देश्यम् अस्ति। संस्कृत भाषा दक्षता प्रदानम्। छात्र शांतिपूर्ण जीवन अभिप्रेता भवेतु। परस्परं मिलित्वा वसेयुः अन्वेषणं कृतं च कार्ये कर्तुं सज्जता भवेयुः इति एते भावे संबंध शिक्षा कथ्यते। मूल्य शिक्षा। सीटेट के नहीं पढ़ने अपन को, सीटेट के नहीं पढ़ने हैं। अभिव्यक्ति की दृश्य उद्देश्य मस्ती कौशलात्मक। रसानुभूति मुख्य उद्देश्य भक्ति काव्य शिक्षण। निम्नलिखितेषु संस्कृत कथया शिक्षण उद्देश्य नास्ति कल्पशक्ति विकास नास्ति, जबकि मनोरंजनम चरित्र निर्माण समयापनम। कक्षा मिश्रित योग्यता समूह से एव यत्र मंदगति शिक्षार्थी उच्च उपलब्धि प्राप्ता च मिलित्वा पठन्ति। अर्ध प्रारंभिक स्तरे गीत श्लोका गायन महत्व संविधानी काश्यनानि व्याख्यानि लिखितानि टी कथनम असमीचीनम। छात्र नवीन शब्द साननु पठेयु। ज्ञाता अज्ञातं प्रति सूत्रं प्रयोगं संपाद्यते। प्रस्तावना कौशले। फिर संवेगात्मक विकासे कस्याम अवस्थाया तीव्र परिवर्तन भवति किशोरावस्थायां। छात्रस्य मुख्यरूपेण जिज्ञासा पाद्यते उद्दीपन परिवर्तने। छात्रस्य मुख्यरूपेण जिज्ञासा पाद्यते उद्दीपन परिवर्तने। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखनस्य मूल उद्देश्यम् अस्ति संप्रेषण कौशलानि। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखनस्य मूल उद्देश्यम् अस्ति संवाद लेखनस्य संप्रेषण कौशलानि। बाला सार्थक लेखन निपुणा भवेयुः इति अस्मात् पूर्वम् आवश्यकम् अस्ति चित्रकला आकृति निर्माण आदि गतिविधीनां तेषां भावात्मक विकासः सम्यक् भवेत्। प्रायः छात्रा नूतन विषयाणाम् अधिकृत्य स्वविचारान् प्रकटयितुं काठिन्यम् अनुभवन्ति। कारणमस्ति यत् ते नूतनम् अथवा अधिकान् शब्दान् न जानन्ति। एतत् कृपाय छात्रा शब्द समृद्ध वैविध्यपूर्ण साहित्यं पठितुं प्रेरिता। सीटेट नहीं पढ़ना है यार। संस्कृत सीटेट, संस्कृत प्रथम श्रेणी, संस्कृत सीटेट, संस्कृत द्वितीय श्रेणी। बालाघातम इति कदा प्रयुक्तो दृश्यते मौखिकव्यक्त्यानाम्। उल्लेखन कौशलस्य वृद्धिः भवति पत्रलेखनेन। ये अपने क्वेश्चन है। भाषा कौशलानि सन्ति चत्वारि। संस्कृत भाषा कथितादेशानुसारं कार्य संपादनेन विकासो भवति श्रवणकौशलस्य। संस्कृत भाषा कथितादेशानुसारं कार्य संपादनेन विकासो भवति श्रवणकौशले। कस्मिन् कौशले वर्धनम् अधिकं महत्त्वं दीयते लेखनकौशले। कस्मिन् कौशले वर्धनम् अधिकं महत्त्वं दीयते लेखनकौशले। कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्नं समस्यात्मक प्रस्तावना कौशले। निम्नलिखितेषु लेखनकौशलस्य अभिवृद्धि विशिकं विधि नास्ति मॉन्टेसरी विधि नहीं, जबकि रूपरेखा अनुकरण विधि ध्वनि साम्य विधि। निम्नलिखितेषु लेखनकौशलस्य अभिवृद्धि विषयक भक्ति नहीं है। लेखन कौशल की विधि कौन सी नहीं है? तो मॉन्टेसरी विधि नहीं है लेखन की, क्योंकि ध्वनि साम्य विधि भी है
हाँ, पुट करते हैं ना वो, रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण विधि। भाषण कौशलम सोपानम क्रम अस्ति, वही है श्रवण भाषण पठन लेखनम। सीटेट को छोड़ो, सीटेट को जाने दो। सीटेट 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 सीटेट। समुचित भाषाकुलम क्रम मन्यते। श्रवण भाषणम लेखनम पठनम च, श्रवण भाषणम लेखनम पठनम च समुचित भाषाकौशलम क्रम वर्तते। अस्माकं छात्रं तथ्यानां संग्रहणे व्यवस्थापकेन प्रारूपनिर्माणेन सम्पादने पुनश्च च सम्प्रदाय भवेत् इत्यर्थे प्रेरयित्वा अस्मिन् कथ्ये कि भाषाकौशलं निर्दिष्ट संस्कृत रीतिः भाषणं समुचित भाषाकौशलक्रमं मन्यते। डी श्रवण भाषणं पठनं लेखनश्च। मौखिक प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलम् अभ्यासः कृते समीचीना भाषणम्। एकस्य भाषाकक्षा वृक्ष इति पाठ पाठ्यते। छात्राः विभिन्नसमूहे विभक्ताः, सर्वे भिन्नकार्यं कुर्वन्ति। एक समूहे पाठ्यसामग्री अधिका, चित्राणि प्रस्तुति, तस्य समूहस्य प्रदर्शनं केन सम्बद्धं? चित्रकौशलेन। छात्रभाषणकौशले विकासार्थं ध्वनिक्रमस्य उपयोगं कथं करणीयम्? अभिसंचरित ध्वनि श्रवणपश्चातं श्रुतसामग्रीधारीकृतं वाक्यद्वारा अथवा कथनं द्वारा। एकालाप ये नहीं है यार अपने। खंडान्वये विधि प्रयोगं क्रियते पद्यशिक्षणे। पद्यशिक्षणविधिः अस्ति भाष्यविधिः। पद्यशिक्षणविधिः अस्ति भाष्यविधिः। भाष्यविधिः पद्यशिक्षणविधिः अस्ति भाष्यविधिः। दण्डानुभवविधौ दण्डके वाक्यस्य सूचक। दण्डान्वयविधौ दण्डपदार्थार्थ वाक्यस्य। कस्य विधि उदाहरणे नियम प्रति शिक्षण सूत्रम अनुसरण नियम से निगमन। कस्य विधि उदाहरण, हाँ उदाहरण से नियम आगमन विधि। फिर संभाषण योग्यता विकासे सहायिका विधि अस्ति। संभाषण योग्यता विकासे सहायिका विधि अस्ति भाषा संसर्ग। संभाषण यानी कि भाषण की योग्यता का विकास में कौन सी सहायक विधि है? भाषा संसर्ग। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल से घटकम नहीं है, भी नहीं है। अंतरक्रियाशील परिवर्तन, जबकि पूर्ण केंद्र प्रविधि, पुनः अनुदेशन प्रविधि, अनुवेदन क्रिया प्रविधि, ये तीनों है, जो कि ये नहीं है। सीटेट को जाने दे, चल पढ़ लेते हैं भाई गए तो। भाषा शिक्षण के विधि छात्रेण तथा तया भाषा परम अंत क्रिया प्रेरयति संप्रसात्मक विधि। आगमन विधो भवति प्रथम मुद्रणानि तदंतर नियमकरण। व्याकरण शिक्षा सर्वोत्तम विधि मन्यते आगमन निगमन। प्रत्यक्ष तो विधि की न क्रियते पुस्तक प्रयोगम। ठीक है, ये नहीं करते प्रत्यक्ष विधि में। जबकि व्याकरण शिक्षण मातृभाषा प्रयोगम दृश्य श्रव्य साधन प्रयोगम प्रत्यक्ष विधि में। प्रवचन विधि उपयोगम सार्थकम अस्ति उच्च माध्यमिक स्तरे। उच्च माध्यमिक स्तरे, ठीक है। संस्कृत शिक्षण महत्वपूर्ण पद्धति वर्तते। व्याख्या पद्धति। संस्कृत शिक्षण महत्वपूर्ण पद्धति वर्तते। व्याख्या पद्धति। संस्कृत व्याकरण शिक्षण से रीति विद्यते आगमन निगमन रीति। संस्कृत व्याकरण शिक्षण से रीति विद्यते। संस्कृत व्याकरण शिक्षण से रीति विद्यते रीति आगमन।
नवीन शिक्षण से व्याकरण शिक्षा सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते। आगमन निगम है इसमें। आदर्श वाचन प्रयोजनमस्ति उच्चारण शिक्षणम। छात्र न क्रियते आदर्श वाचनम। मौन वाचन करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं, सामूहिक वाचन करते हैं। आदर्श वाचन से टीचर करता है। निम्नलिखित अनुवादस्य रूपम नास्ति। जब भी संग्रहताम नहीं है, जब अक्षर अनुवाद है, छय अनुवाद है, तथ्य अनुवाद है। निम्नलिखित पठन शिक्षण विधि का नास्ति। प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, ठीक है ना। जबकि चित्र विधि, अनुकरण विधि नहीं नहीं नहीं। निम्नलिखित पठन शिक्षण से विधि, पठन शिक्षण की विधि नहीं है। चित्र विधि, गुणोच्चार विधि और अनुकरण विधि। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि होनी चाहिए यार, चल जाने दे। अनुकरण विधि चल लट। व्याकरण पर्यायो अस्ति शब्दानुशासनम। श्याम पट्टलेखन कौशल्य से घटक नास्ति, यह नहीं है। जबकि शब्दान मध्य समुचित स्थानम, पंक्ति मध्य समुचित स्थानम, अक्षर उपयुक्त आकारम। नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विधा अनुसारेण अध्यापक वाण्याम माध्यम एक प्रकार अभिनय करोति। आदर्श नहीं, नाट्य शिक्षण से आदर्श नाट्य विधा अनुसारण अध्यापक वाण्याम माध्यम एक प्रकार अभिनय करोति। गीत नाट्य पद्धति भवति पद्य शिक्षण। अर्थग्रहणं सर्वाधिक उपयुक्तं पठनं भवति मौन पठनम। लिखिता विभूति कस्मिन् न भवति वाद विभावेद। जबकि पत्र लेखन, निबंध लेखन, जीवन लेखन है। पद्य शिक्षण से प्रमुख अंगमस्ति भावबोध। भावबोध पद्यसी शिक्षण से प्रमुख अंगमस्ति पद्यभावबोध। शीर्षक व्याख्यान अभिप्राय अस्ति कस्यापि निबंध प्रलेखन व उपशीर्षकम। तो ठीक है दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट थे, ये वीडियो रीट के लिए, एमपी टेट के लिए और यूपी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखें, ये ओल्ड क्वेश्चन है और ये आते रहते हैं घूम फिरते हुए क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तो खुश रहो, मस्त रहो। तो धन्यवाद।